यह कुत्ता जन्म से ही एक जेल तोड़कर भागने वाला मास्टरमाइंड था। वह लगातार अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदता रहा और गड्ढे से मिट्टी इतनी तेजी से बाहर फेंकता कि बाकी कुत्ते भी हैरानी से उसे देखने लगे। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान थी जो उसका रास्ता रोक रही थी। उसने कई बार जगह बदली, लेकिन हर बार उसके मालिक ने पत्थर रख रखे थे जिससे वह बाहर नहीं निकल पाया। बाकी छोटे कुत्ते तो बोर होकर जमाई लेने लगे, लेकिन ये कुत्ता हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक के बाद एक कई गड्ढे खोदे और आखिरकार जब वह बाड़े से 20 सेंटीमीटर दूर पहुंचा, उसने वहां खुदाई की और जमीन के नीचे से रास्ता बनाकर बाहर निकल आया। अगर उसे किसी ऐसी जगह भी बंद कर दिया जाए जहां ना कोई खिड़की हो ना बाहर निकलने का रास्ता, तो भी उसकी सूझबूझ इतनी तेज थी कि वह छत के एक छोटे से वेंट से बाहर निकल जाता। उसने पहले अलमारी में घुसकर वहां से मेज पर चढ़ाई की, फिर मेज से अलमारी की ऊपरी सतह पर पहुंचा और रास्ते में कांच की बोतलें गिराकर तोड़ दी। इसके बाद वह बीम पर चढ़ गया और आराम से चलते हुए आखिरकार चट के वेंट से बाहर निकल आया। लेकिन वह भागा इसलिए नहीं था कि उसे आजादी चाहिए थी, बल्कि वह सीधे जंगल की तरफ भागा जहां उसके मालिक दूसरी स्लेज कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहा था। वह बदला लेना चाहता था। उसने सबसे पहले उस स्लेज डॉग टीम को अस्त व्यस्त कर दिया, फिर बाकी कुत्तों को रेंडियर बारासिंग का पीछा करने के लिए उकसाया। आमतौर पर शांत रहने वाले कुत्ते न जाने क्यों उसकी बातों में आ गए और पागलों की तरह रेंडियर के पीछे भागे। टीम बेकाबू हो गई और मालिक सीधा नदी में गिर पड़ा। जैसे ही वह किनारे पर आया, वह कुत्ता मुस्कुराते हुए पूंछ हिलाकर खड़ा था, मानो कह रहा हो, देखा कैसा लगा। इससे परेशान होकर मालिक ने उसे सस्ते में दूर गांव के किसी व्यक्ति को बेच दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वह हमेशा की तरह स्लेज कुत्तों की ट्रेनिंग दे रहा था, तभी पहाड़ की छोटी से उसी कुत्ते की जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। उसने फिर से जेल तोड़ दी थी और कई किलोमीटर दूर से दौड़ता हुआ वापस आ गया था। जैसे ही वह कुत्ता उसके सामने आया, मालिक ने देखा कि उसके पंजों से खून बह रहा था। मालिक बहुत भावुक हो गया और उसे अपनी सीट पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता अभी जिद्दी था। वह टीम में सबसे आगे जाकर लीडर बनना चाहता था। मालिक ने सोचा क्यों ना इसे मौका दिया जाए और उसे सबसे पीछे की लाइन में लगाया ताकि उसे स्लेज खींचने का एहसास हो। साथ ही चेतावनी दी कि अगर दोबारा उधम मचाया तो बगल वाला बड़ा कुत्ता इसे खूब डांटेगा। कुत्ता तुरंत शांत हो गया, लेकिन जल्द ही उसने सभी से दोस्ती कर ली और टीम का हिस्सा बन गया। ट्रेनिंग के दौरान मालिक को पता चला कि इसकी रफ्तार बाकी कुत्तों से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसने इसे एक लाइन आगे बढ़ा दिया। दिन भर दौड़ने के बाद बाकी कुत्ते थक कर चूर हो जाते थे, लेकिन यह बिना थके ऐसे दौड़ता मानो कोई योद्धा हो। अब मालिक को यकीन हो गया था कि यह कुत्ता स्लेजिंग के लिए ही बना है। वापसी की यात्रा में उसे लीडर बना दिया गया। जो कुत्ता कभी सब कुछ तहस नहस करता था, आज वही पूरी टीम को संभाल रहा था। मालिक ने खुशी खुशी अपनी पत्नी को सब बताया और इस खास कुत्ते का नाम टोगो रखा, जिसका मतलब जापानी में नेवी मार्शल होता है। फिर मालिक ने उसे पूरी लगन से ट्रेन किया और टोगो जल्द ही एक शानदार लीड डॉग बन गया। एक स्लेज रेस में उसने सारे कुत्तों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद टोगो ने कई प्रतियोगिताएं जीती और वह मैदान का लीजेंड बन गया। लेकिन उसी साल एक भयानक सर्दी में गांव में व्हाइट मंकी वायरस नाम की महामारी फैल गई। यह वायरस हवा में सांस से फैलता था और बहुत तेजी से असर करता था। 5 दिन में यह जानलेवा हो जाता। सैकड़ों बच्चे संक्रमित हो चुके थे और 7 की मौत हो चुकी थी। लेकिन इलाज के लिए जरूरी सीरम 1055 किलोमीटर दूर था और उसे लाने के लिए सिर्फ 6 दिन थे। हवाई जहाज तूफान की वजह से उड़ नहीं सकता था, तो लोगों ने फैसला लिया कि स्लेज कुत्तों से ही सीरम लाया जाए और गांव की उम्मीदें टोगो की टीम पर। हालांकि टोगो अब 12 साल का हो गया था और स्लेज कुत्तों के लिए ये उम्र काफी ज्यादा मानी जाती है। फिर भी मालिक ने उसे इस जानलेवा मिशन पर ले जाने का फैसला किया। अगली सुबह पूरा गाँव उन्हें विदा करने आया। सबकी उम्मीदें उनकी आंखों में थी और मालिक पर जिम्मेदारी का बहुत दबाव था। लोगों ने बर्फीले तूफानों की परवाह के बिना टीम को आगे बढ़ाया और शॉर्टकट लेते हुए समय बचाने की कोशिश की। एक पहाड़ी से नीचे उतरते समय टीम का संतुलन बिगड़ गया और पूरी स्लेज गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गया। बर्फ की तेज हवाएं मालिक के चेहरे पर चोट कर रही थी और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो समझ ही नहीं पाया कि आगे खाई। लेकिन टोगो ने खतरा भांप लिया और पूरी ताकत से स्लेज को रोक दिया। उसने जोर से भौंककर मालिक को चेतावनी दी। मालिक ने जल्दी से स्लेज को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वह नीचे गिर गया। सौभाग्य से स्लेज आखिरी वक्त में खाई से आधा मीटर पहले रुक गई। मालिक ने तुरंत टोगो को वापसी का इशारा किया। टोगो संभल कर वापस लौटा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाकी कुत्ते डर से घबरा गए और बेकाबू हो गए। टोगो ने फिर भी हार नहीं मानी, लगातार जोर लगाता रहा और साथियों को दिशा में लाने की कोशिश करता रहा। उसके पंजे खून से भर चुके थे, लेकिन उसने पूरी टीम को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन टोगो ने रुककर आराम नहीं किया। वह तुरंत मालिक के पास आया और उसका चेहरा चाटकर उसकी हालत देखी। टोगो की हिम्मत और निष्ठा ने मालिक को एक बार फिर उसका दीवाना बना दिया। समय कम था, इसलिए वे बिना रुके उस झील की बर्फ को पार करने लगे। कभी भी टूट सकती थी। रास्ता सबसे खतरनाक था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, बर्फ चटकने लगी
और समुंदर का पानी बाहर आने लगा। कुत्ते डर के मारे बस भागते गए, लेकिन टोगो ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मालिक की हिम्मत से प्रेरित होकर वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, चाहे तापमान -50 डिग्री हो। लेकिन उनकी उम्मीदें और जोश ठंड से भी ज्यादा गर्म थे। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंच गए जहां सीरम रखा था और उसे हासिल कर लिया। लेकिन उसी वक्त जब वे सीरम लेकर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उस स्टेशन के एक साथी ने मर्द को सलाह दी कि वापसी का सफर न करें, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्लेज डॉग्स भेजे गए थे सबने हार मान ली थी। कोई भी इंसान -50 डिग्री की ठंड में टिक नहीं पाया था। साथी ने यह भी सुझाव दिया कि टोगो को यहीं छोड़ दें ताकि वह खतरे से बचा रहे। मर्द का दिल भी यही कह रहा था, लेकिन उसे पता था कि टोगो अगर जानता भी कि सामने मौत है तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि अंदेशा था, वापसी में बर्फ की सतह पूरी तरह टूट गई और उनके सामने फैला हुआ था एक अंतहीन समुद्र। वे तैरती हुई बर्फ की परतों पर फंस चुके थे, न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकते थे। और सबसे खराब बात ये कि कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। दिशा का कोई अंदाजा नहीं था, सब अंधेरे में थे। लेकिन टोगो की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने बिना वक्त कमाई टीम को मोड़ दिया और जान जोखिम में डालते हुए उन दरख्ती बर्फ की परतों के बीच से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर कदम पर बर्फ के फटने का खतरा था। एक गलती और पूरा दल समुद्र में डूब सकता था, साथ में वो कीमती सीरम भी। टोगो और तेज भागा, लेकिन बर्फ का टूटना उनकी रफ्तार से भी तेज था। एक बड़ी लहर ने बर्फ को ऊपर उछाल दिया, जिससे पूरी सतह फिसलन भरी और ढलान जैसी बन गई, जिस पर टिके रहना मुश्किल था। लेकिन टोगो बिना डरे आगे बढ़ता रहा, जैसे मौत से रेस लगा रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो जहां से वो अभी गुजरे थे वहां की बर्फ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। टोगो के कंधों पर अब सिर्फ एक टीम की जिम्मेदारी नहीं थी, वह सैकड़ों बच्चों की जान बचा रहा था। मर्द को अब बस टोगो पर ही भरोसा करना था। वह चुपचाप स्लेज पर खड़ा रहा और टोगो को अपना रास्ता चुनने दिया। लेकिन बर्फ टूटती जा रही थी और हर ओर मौत मंडरा रही थी। टोगो ने जैसे अपनी आखिरी सांसों को भी ताकत में बदल लिया हो। वह चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और कई बार मौत को चकमा देने के बाद वे आखिरकार किनारे तक पहुंच ही गए। लेकिन आखिरी बर्फ के पट्टी और जमीन के बीच 4 मीटर की खाई थी, पार नहीं जा सकते थे। वक्त कम था और सीरम को जल्द पहुंचाना जरूरी था। मर्द ने एक कठिन फैसला लिया। उसने 12 साल के बूढ़े टोगो को पूरी ताकत से उस तरफ फेंका। एक उम्मीद थी कि टोगो अकेले अपने दम पर पूरी बर्फ की पट्टी को खींच लाएगा। काम नामुमकिन था, लेकिन टोगो पीछे नहीं हटा। जैसे ही मर्द ने हुक्म दिया, पूरी टीम ने दौड़ लगाई और टोगो की लीड में बर्फ को किनारे तक खींच लाया। सबने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मर्द को यकीन नहीं हुआ। टोगो ने एक और चमत्कार कर दिखाया। रात में वे अगले स्टेशन पर पहुंचे तो वहां की महिला मालिक ने टोगो को देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी हालत देखकर दिल पसीज गया, लेकिन बच्चों की जान बचानी थी तो मर्द ने दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन सफर जारी रखने की ठानी। सुबह जब वो चाहता था कि टोगो स्लेज पर बैठकर आराम कर ले, तो टोगो बिना रुके कूदकर फिर लीडर की जगह पर आ खड़ा हो। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी। मर्द उसकी पीठ देखता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि टोगो अब बिल्कुल थक चुका है और मौत के बेहद करीब है। वो उसे बार बार पुकारता रहा कि हार मत मान, जिंदा रहे। लेकिन इस बार टोगो उठ न सका। तभी दूर से रोशनी आई। अगली चौकी की टीम उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच चुकी थी। टोगो ने अपना काम पूरा कर दिया था और सीरम सही वक्त पर अगली टीम तक पहुंच गया। फिर उस सीरम को एक के बाद एक